वो फतह करना चाहते हैं वो आईपैक के लड़कों के माध्यम से, जिनको वो तनख्वाह देते हैं 30,000, 40,000, 50,000 का तनख्वाह देते हैं। स्वराज में क्या अकेले प्रशांत की मर्जी चल रही है? यकीन उनको इतना गुरूर था, इतना अहंकार था, उन्होंने क्या कहा कि 2024 में फैसला करें या 2025 में फैसला करें, यानी सरकार बनाने का। मुनाजिर हसन हमारे साथ हैं। जनसुराज से इस्तीफा दे दिया है, यानी पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन पत्र में ये निश्चित तौर पर लिखा है कि जनसुराज के मुहिम में निश्चित तौर पर शामिल रहेंगे। मुनाजिर हसन और देवेंद्र यादव दो लोग ऐसे व्यक्ति थे जो एक तरीके से कहा जाता था कि जब जनसुराज में शामिल हुए हैं तो जनसुराज और मजबूत होगा, क्योंकि बिहार के धरातल की जो राजनीति है उससे ये परिचित थे। लेकिन क्या बात हुई, अंदर क्या कुछ जनसुराज में चल रहा है, इन सारी बातों की जानकारी पूर्व मंत्री हैं मनजूर हसन, उन्हीं से लेंगे। मनजूर जी, क्या बात हो गई, इतनी जल्दी मोह भंग हो गया? नहीं, मोह भंग नहीं हुआ। बात दरअसल ये है कि इतना बड़ा जम्बू जेट कोर कमेटी हम लोगों ने देखा है और सुना है, देश में कहीं भी 151 आदमी का कोर कमेटी नहीं होता। इसलिए इतने बड़े जम्बू जेट में हम लोगों ने रहना मुनासिब नहीं समझा और इस्तीफा दे दिया। पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ हम हैं, पार्टी हमने नहीं छोड़ा है, पार्टी में हम हैं। इतनी बड़ी जम्बो जेट कमेटी जो कोर कमेटी बनाई गई है उसमें आप भी थे, तो राय मशवरा से ही ना बनी होगी? किसी से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, किसी से कोई राय कोई नहीं, न हम लोगों का कॉन्सेंट लिया गया, न हम लोगों की मर्जी पूछी गई। जनसुराज में क्या अकेले प्रशांत की मर्जी चल रही है? यकीनन मैंने जो वो चाहते हैं वही उनकी मर्जी चलती है। तो मनोज जी, आपने तो बिहार की राजनीति देखी है, तो क्या अकेले के निर्णय से बिहार जो 2025 में वो फतह करना चाहते हैं, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। वो फतह करना चाहते हैं वो आईपैक के लड़कों के माध्यम से, जिनको वो तनख्वाह देते हैं 30,000, 40,000, 50,000 का तनख्वाह देते हैं, उससे वो बिहार को फतह करना चाहते हैं। हमारे जैसे लोगों की जरूरत उनको हम समझते हैं कि नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है मनोज जी की मुस्लिम वोट बैंक को लालू के उनके ये को तोड़ा है उन्होंने, कुंबे को। तो आप जैसे लोग यदि नहीं रहेंगे तो क्या मुस्लिम वोट खिसकेगा नहीं उनका? मनजूर हसन जैसे लोग निकल गए, मुनाजिर हसन जैसे लोग कि हम समझते हैं उनको जरूरत है ही नहीं। उनको बस वही अपने तनख्वाहदार मुलाजिम की जरूरत है। और 2025 की जो लड़ाई है वो लड़ाई जब तक पार्टी के अंदर लीडरों का वर्चस्व नहीं होगा तब तक वो जीत नहीं सकते हैं, और ये लोग उनको रसातल में पहुंचा देंगे। आईपैक के लोग वो तो एक क्षेत्र में 20 ठो 15 ठो विधानसभा का कैंडिडेट तय कर दिया है, जो उनको मिठाई खिलाता है, जो उनको पैसा देता है, उन लोगों को वो कैंडिडेट बनाए चल रहे हैं। एक क्षेत्र में 20, 25 ठो कैंडिडेट है। मतलब जनसुराज में भी अभी से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ढुकने लगा। भ्रष्टाचार ढुकने लगा है, नहीं, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। परसों भी आप प्रशांत जी के मीटिंग में अगर होंगे तो आप सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जिसको हमने पैसा दे करके जिला परिषद का सदस्य बनाया वो भी भ्रष्टाचार कर रहा। तो आप भैया पैसा कहाँ से लाते हो, कहाँ से देते हो? और पैसा दे करके आपने जिला परिषद के सदस्य को खरीदा, तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं? ये तो भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार तो जब ऊपर से है तो नीचे वाले क्यों नहीं करेंगे? तो नीचे वाले भी हैं, जो मुंगेर में है, जो भागलपुर में है, जो समस्तीपुर में है, वो लोग भी पैसा ले लेके टिकट बांटने का काम अभी तक कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ धरातल पे तय नहीं हुआ और टिकट बंटने लगे। टिकट ये लोग बांट रहे हैं, टिकट बांटने का काम चालू है, ये टिकट बांटने का काम कर रहे हैं। और इन लोगों ने एक मजाक बना दिया है पार्टी। ऐसा कहीं होता है क्या?
नहीं, आप और देवेंद्र जी और अभी भी हम प्रशांत जी को सलाह देंगे कि वो चाहते हैं कि 2025 में उनकी सम्मानित स्थिति रहे चुनाव में, तो वो थर्ड पार्टी से वो सर्वे कराएं कहाँ कौन लड़ेगा कहाँ कौन नहीं लड़ेगा। मुनाजिर हसन, सबसे बड़ी बात ये है कि आप छोड़ दिए, देवेंद्र यादव भी बहुत पुराने कद्दावर नेता, उन्होंने भी आपके साथ ही इस्तीफा दिया है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बना है। अब प्रशांत क्या करेंगे? क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहा है तैसे तैसे जो लोग पहले शामिल हुए थे वो लोग छोड़ रहे हैं। राजनीति में ये भी खबरें आ रही हैं कि जिनका स्वार्थ पूरा वहाँ नहीं हो रहा है, चाहे वो मुनाजिर हसन हो, एक्स IPS IAS लोग जुड़े हैं, देवेंद्र यादव जुड़े हैं, गए थे कि हमारा वर्चस्व कहीं काबिज होगा जनसुराज में, मुनाजिर हसन को नहीं मिला वो सब कुछ जनसुराज में। और कितने लोग छोड़ने के? बहुत लोग छोड़ेंगे, दर्जनों लोग छोड़ेंगे, दर्जनों लोग। यानी कि बनने से पहले, उगने से पहले ही अस्त होने का कार्यक्रम शुरू हो गया। आज तो आपको याद होगा प्रशांत जी ने 2 अक्टूबर को जब स्थापना दिवस था तो क्या कहा था? उनको इतना गुरूर था, इतना अहंकार था, उन्होंने क्या कहा कि 2024 में फैसला करें या 2025 में फैसला करें, यानी सरकार बनाने का। और लोगों ने कहा 2024 में कर दीजिए, 2024 इलेक्शन लड़ना गलती हो गया चारों विधानसभा। नहीं, 24 अगर इलेक्शन नहीं लड़ते तो उनका कुछ भरम रहता। इलेक्शन लड़के उन्होंने अपना बंटा धार कर लिया। चलिए, मुनाजिर हसन साहब ने ये बात तो जरूर कही कि यदि इलेक्शन नहीं लड़े होते 4 उप विधानसभा में तो उनको भ्रम रहता, जो गुरूर है उनका वो टूट गया, वरना गुरूर उनके साथ रहता। तमाम लोग छोड़ेंगे जैसा मुनाजिर जी कह रहे हैं, देवेंद्र यादव ने छोड़ा है और लाइन बड़ी लंबी है जनसुराज को छोड़ने के लिए। कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जब आप राजनीति में आए हैं तो बिहार की राजनीति की धरातल को समझना होगा। आप किसी IPAC कंपनी या दूसरी कंपनियों से बिहार की राजनीति नहीं करा सकते, क्योंकि ये बिहार है साहब, ये सब कुछ जानता है, ये जयप्रकाश की धरती है, ये लोहिया की। मनोज चतुर्वेदी, पटना।